नमस्कार बंधुजन, जैसा कि आप सब जानते हैं कि आज के समय में संस्कृत और संस्कृति के अल्प ज्ञान के कारणवश आज के लोगों के बीच शिवलिंग को लेकर कई भ्रांतियां हैं और आज के कई पंडित जी लोग भी इसकी गलत व्याख्या करते हैं। उन्हें सुनकर आम लोग भी इसे सही मानने लगते हैं और इस अवसर का लाभ उठाकर सभी धर्म विरोधी तत्व शिव पूजन का विरोध करते हैं। वे शिवलिंग की पूजा की निंदा करते हैं और अज्ञानी लोगों के बीच यह प्रचारित करते हैं कि हिंदू लोग लिंग और योनि की पूजा करते हैं। दरअसल यह न केवल उनकी सोच का दोष है बल्कि भाषा की अज्ञानता का दोष भी है। हिंदी तो लोगों को समझ में आती है, पर आदिकाल से चले आ रहे सनातन धर्म की जड़ें संस्कृत भाषा से जुड़ी हैं। अतः लोगों को संस्कृत का ज्ञान नहीं होना ही सारी समस्या को जन्म देता है, चाहे वह समस्या लक्ष्य करके पैदा की गई हो या अपने आप हुई हो। शिवलिंग शब्द का अर्थ जानना सबसे पहले जरूरी है। संस्कृत भाषा में जाएं और लिंग का अर्थ देखें तो इसका अर्थ चिन्ह या प्रतीक होता है। जिस लिंग का अर्थ अज्ञानियों को समझ में आता है वह पुरुष की जननेंद्रिय है, जिसे संस्कृत में शिश्न कहा जाता है। लिंग शब्द पुरुष जननेंद्रिय से जुड़ा होता तो हमारे दक्षिण भारतीय भाइयों के सरनेम में लिंग शब्द की आवृत्ति देखने में नहीं आती, जैसे कि लिंगास्वामी, रामलिंगम, नागलिंगम इत्यादि। इस बात को आप हिंदी में भी सीधे ही समझ सकते हैं। जैसे ट्रेन में आरक्षण का फॉर्म या नौकरी में आवेदन पत्र भरते समय आप और हम लिंग नामक एक कॉलम को अक्सर देखते हैं। अगर इसमें कोई आपत्तिजनक या अश्लील बात होती तो हम इसमें पुरुष या स्त्री क्यों लिखते? दरअसल यह प्रतीक के लिए रूढ़ शब्द है, शरीर के किसी अंग को लक्षित करने के लिए नहीं। अब बात करते हैं शिवलिंग शब्द की। ठीक ऐसे ही हिंदी व्याकरण में पुल्लिंग का अर्थ होता है पुरुष का प्रतीक और स्त्रीलिंग का अर्थ होता है स्त्री का प्रतीक। यहाँ नपुंसक लिंग भी प्रयोग में आता है, जिसका अर्थ नपुंसक के प्रतीक से चिन्हित होता है। अतएव लिंग शब्द को सीधे सीधे न देखकर इसके वास्तविक अर्थ को देखना चाहिए, जो कि संस्कृत में प्रतीक या चिन्ह को दर्शित करता है, जननेंद्रिय को नहीं। शिवलिंग शब्द बहुत गहरा है। इसमें शिव के अनंत अस्तित्व की परिभाषा दर्शित है। शून्य आकाश, अनंत ब्रह्मांड और निराकार परम पुरुष का प्रतीक होने से शिवलिंग शब्द को प्रयोग में लाया जाता है। शिवलिंग भगवान शिव के निराकार स्वरूप को दर्शाता है। इसका संदर्भ शिव महापुराण से लिया जा सकता है। शिव महापुराण में भगवान शिव सहृष्टि के प्रारंभ में श्री विष्णु और श्री ब्रह्मा जी के समक्ष एक अनंत ऊर्जा स्तंभ के रूप में प्रकट हुए थे। उसी संदर्भ से शिवलिंग को इसके आज के प्रकट रूप में बनाया जाता है। यदि स्कंद पुराण में देखें तो वहां स्पष्ट किया गया है कि आकाश स्वयं ही लिंग है। शिवलिंग वह धुरी है जिस पर वातावरण सहित घूमती हमारी धरती और समस्त ब्रह्मांड टिका है। शिवलिंग का एक पर्याय अनंत भी होता है, अर्थात जिसका कोई आदि या अंत न हो। तो बंधुजन, यदि आगे से कोई शिवलिंग की गलत व्याख्या करे तो आप उससे सवाल अवश्य करें कि यह कहाँ लिखा है और यह किस तर्क से सही है। हमारे साथ बने रहने के लिए धन्यवाद। शुभ हो।